जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल से नवरात्रि शुरू हो जाएगी 7 अक्टूबर 2021 से, दिन बृहस्पतिवार। और कल माँ शैलपुत्री की आराधना हमें करनी है, शुरू हो जाएगी। पहला दिन है और पहली देवी है माता शैलपुत्री। तो शैलपुत्री माता के बारे में थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ, एक छोटा सा, कि माँ शैलपुत्री जो है, चूँकि माँ सती हो गई थी, सती होने के पश्चात जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया, पुनः जन्म लिया, तो उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। शैल मीन्स हिमालय या पर्वत, तो पर्वतराज हिमालय क्या हुई, इसलिए शैलपुत्री कहलाई। अच्छा, माता जो है वो वृषारूढ़ा भी हैं। वृषारूढ़ा अर्थात वृषभ पर बैठी हुई, बैल पर बैठी हुई है, सफ़ेद रंग के बैल पर आसीन है। 2 भुजाएं हैं माता की, दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल है। इस तरह माता का ये संक्षिप्त परिचय है। और उनको हेमवती भी कहते हैं और पार्वती भी कहते हैं। भगवान शिव से इनका विवाह हुआ है, इसलिए माता पार्वती को अक्सर भगवान शिव के साथ ही देखा जाता है। तो एक पारिवारिक जीवन बिता रही है माता, एक तरीके से भगवान शिव और पार्वती परिवार का रूप है। उसी में उनसे फिर गणपति की उत्पत्ति हुई है। भगवान गणेश जी पैदा हुए हैं और कार्तिकेय जी भी पैदा हुए हैं। और कार्तिकेय जी को तो मुरुगन देव के रूप में दक्षिण में बहुत उनकी आराधना पूजा अर्चना की जाती है। तो इस तरह से पूरा पारिवारिक जीवन व्यक्त किया गया है शिव पार्वती के माध्यम से, ऐसा समझिए। माता हेमवती, पार्वती, वृषारूढ़ा और शैलपुत्री, इस तरह से लगभग 4 नाम हो गए इनके, जो जनरल प्रयोग में हैं। और 2 हाथ हैं माता के, 2 पैर हैं, अन्य बहुत सुंदर है। माता पार्वती बहुत सुंदर मानी गई, श्वेत, बिल्कुल श्वेत वर्णा है, बिल्कुल गोरी, बिल्कुल सफ़ेद रंग की है, बहुत सुंदर माना गया है माता पार्वती को। तो इस तरह से समझें आप। और माता पार्वती, आज जो हम कल जो हम पूजन करेंगे माता का, तो इनका ध्यान जब भी करें तो मूलाधार चक्र में करें। मूलाधार चक्र क्या है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने खोज की है अध्यात्म में, कि हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, कंठ चक्र या विशुद्ध चक्र कहते हैं, आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार। ये 7 चक्र बताए गए मुख्य। वैसे तो बहुत सारे चक्र हैं, सूक्ष्म चक्र भी हैं और इनसे गहरे भी हैं, लेकिन इन मुख्य चक्रों को, 7 चक्रों को मुख्यतः बताया गया है। तो मूलाधार जो सबसे नीचे स्थित है, गुदा और लिंग के बीच में स्थित है। जो हमारा गुदा मार्ग है और जो लिंग है, स्त्रीलिंग है, स्त्री और पुरुष से कोई मतलब नहीं है। स्त्रियों का जो जननेंद्रिय है और या पुरुषों की जो जननेंद्रिय है और गुदा, इन दोनों के बीच का जो स्थान है वो मूलाधार चक्र का स्थान माना गया है। रीढ़ की सबसे नीचे वाली हड्डी के आसपास उनका क्षेत्र है, कॉक्सिक्स जिसको बोलते हैं। तो वहाँ हमारी कुंडलिनी शक्ति रहती है, वो विश्राम कर रही होती है। ज़्यादातर हम लोग क्या है, अवेयर नहीं होते हैं, इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, दीक्षा नहीं प्राप्त होती है, तो हम इन विषयों को नहीं जानते हैं, और जानते हैं तो बहुत अच्छा है। तो हम ध्यान जो करते हैं माता का, प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान हम अपने मूलाधार चक्र में करते हैं। और जैसा कि माता को श्वेत चीज़ें पसंद हैं, तो श्वेत वस्त्र रखें, हो सके तो श्वेत पहन लें, अथवा पीला या लाल पहन सकते हैं। और आसन भी उसी तरह का रखें, और माता को चौकी पर श्वेत आसन दें अथवा पीले रंग का आसन दें या लाल रंग का आसन दें, और उसमें माता के चित्र को लाकर विराजित कर दें। माता का चित्र अवश्य लेके आए बाजार से, अगर माँ शैलपुत्री की ही आराधना करनी है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, अलग अलग देवियों की आराधना के लिए अलग अलग उद्देश्य होता है। तो माँ शैलपुत्री की आराधना से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रश्न ये उठता है। तो प्राप्ति ये होता है कि अगर आप सुंदर वैवाहिक जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा वर या वधू पाना चाहते हैं,
ज़मीन जायदाद का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, सुख समृद्धि, घर की सारी सुख सुविधाएं चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, श्री की प्राप्ति चाहते हैं, तो माँ शैलपुत्री की आराधना करें। तो सारी सामग्री, जैसा मैंने कल बताया था, सारी सामग्री आप इकट्ठे कर लें। और मुख्य रूप से अब चूँकि माँ शैलपुत्री को श्वेत चीज़ें प्रिय हैं, तो श्वेत पुष्प ले लें, श्वेत वस्त्र ले लें, सफ़ेद रंग की चीज़ें ले लें, दीपक सुंदर रखें, श्वेत कलर के दीपक रख सकते हैं आप, या जितना आप सफ़ेद से सजा सकते हैं उस स्थान को, उससे सजा लें, चमेली के पुष्प रख लें और माता की आराधना करें। कमल तो उनके हाथ में ही रहता है, कमल पुष्प की से भी पूजा आप कर सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। गुलाब के पुष्प रख सकते हैं, गुड़हल के पुष्प रख सकते हैं, रक्तवर्ण के पुष्प तो माँ को प्रिय है वैसे ही। तो इन चीज़ों को ले लें और आसीन हो जाएं। सबसे पहले प्राणायाम करें, जरूर प्राणायाम करें, और सिंपल साधारण प्राणायाम करें। मुंह बंद रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। उनको हथेलियाँ ऊपर की ओर रहेंगी, आसमान की ओर दिखाई दे, आसमान की तरफ उनका होना चाहिए। तो दोनों हथेलियाँ अलग अलग रहेंगी। अब प्राणायाम करें, गहरी सांस लें और छोड़ें, लें और छोड़ें। ये कम से कम 11 से 21 बार ये क्रिया करें। इससे थोड़ा शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी और ऑक्सीजन मिल जाएगी शरीर को, तो ऊर्जामय हो जाएगा शरीर। और पूरा अपना भाव बना लें कि मैं माँ की आराधना करने जा रहा हूँ, और अपना एक संकल्प पत्र बना लें कि मुझे क्या चाहिए, वो माँ के चरणों में निवेदन कर दें। दीप आदि जलाने के पश्चात और अब आप हाथ जोड़ लें। प्राणायाम करने के पश्चात हाथ जोड़ लें, अपने गुरु को याद करें। अगर कोई गुरु नहीं है तो परमपिता परमेश्वर को याद करें। उन सभी देवी देवताओं का आह्वान करें, माँ शैलपुत्री का आह्वान करें। पूरे मनोभाव से, प्रेम से उनको बुलाएं, हे माँ शैलपुत्री, मैं आपका आह्वान करता हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, अतः आप आएँ और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं जैसा भी जो भी कर रहा हूँ उस प्रार्थना को आप स्वीकार करें, और माँ शैलपुत्री का आह्वान करते हुए उनका ध्यान करें कि वो वृषारूढ़ा है, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। नेत्र बंद करें, उनको अपने मन मस्तिष्क मिलाएं, अपने हृदय में बिठाएं और मूलाधार चक्र पर ध्यान करें और बोलें, हे माता, आप कृपया आइए, मेरे द्वारा किए गए इस पूजन कर्म को या पूजन विधान को कृपया स्वीकार करिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। और अब आप ध्यान मंत्र में बोलें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। एक बार पुनः बोल देता हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। इस प्रकार इस मंत्र को मन में जपते हुए या माला से जपते हुए ध्यान करें। 11 बार पढ़ सकते हैं आप मानसिक रूप से, 11 बार पढ़ के उसके बाद उनको ध्यान कर लें। हाथ में अक्षत पुष्प जो भी आप है वो ले रखा है आपने, वो उनको समर्पित कर दें। समर्पित करने के पश्चात अब आप दोनों हाथों को आपस में मिला लें, दोनों हाथों को आपस में मिला लें। अथवा अगर जपमाली से आप करना चाहते हैं तो जप माला से आप करना चाहते हैं तो जपमाला रखें और जपमाली रखें। जपमाली उसे कहते हैं जिसमें माला रखी जाती है। तो अब आप जपमाला और जपमाली ले लें, माला को हाथों में ले लें और हाथ जपमाली के अंदर डाल लें। और आप अब कम से कम 1 माला, नहीं तो 3 माला कर सकें तो अति उत्तम है। ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः, ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः, ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः। इसका जप करें 1 माला अर्थात 108 बार या 3 माला कर लें, 3 × 108 इस तरह से करें। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि आप जब आसन बिछाएं तो उस आसन पर रोली से शम बीजाक्षर लिखें। बड़ा श जो होता है उस पर बड़ा श लिखें और उस पर ऊपर बिंदी लगा दें, तो शम की जो ध्वनि है वो निकलेगी और उसी पर माता का चित्र स्थापित करें। इस तरह से आपने कलश आदि सब स्थापित कर लिया, करके बताए अनुसार
सब कुछ हो गया, माता का आपने आसन पर रख दिया, अपनी आपने जो मनोकामना चाहिए, जो आपको इच्छा चाहिए, वो भी लिख के आपने माता के सामने रख दी है। अब सारी चीज़ें आप उनको, अब जब आपने जप कर लिया है तो माता को भोग आदि लगाने की व्यवस्था करें। सफ़ेद रंग की बर्फ़ी ले सकते हैं, मेवे की मिठाई ले सकते हैं, या खीर दे सकते हैं माता को। जो भी श्वेत कलर की चीज़ें, आपने मखाने की खीर बना सकते हैं, उनको अर्पित कर दें। सब अर्पित करने के पश्चात उनको जल दें, जल भी अर्पित करें। जब सब उनको दे दें तो उनसे प्रार्थना करें, हे माता कि मुझे जो मेरी इच्छा है, जो कामना है, मेरी कामना पूर्ण करने का आशीर्वाद दीजिए, और मैं चाहता हूँ कि शीघ्र शीघ्र मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो लोग ये करते हैं, क्या नाम है, रियल एस्टेट का काम करते हैं, खरीदते बेचते हैं, या उसमें कमीशन से बेचना हो खरीदना, या खुद उनका कंस्ट्रक्शन का काम है, रियल एस्टेट का काम है, या ज़मीन में वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाद में बेचते हैं, जैसा भी रियल एस्टेट से या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के लिए माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। तो इसका ध्यान रखें और सुख समृद्धि की कामना करें, और माता को प्रणाम करके आरती करें, भोग लगाएं, और तत्पश्चात समय प्रसाद का वितरण करें और उठ जाएं। अगर आपको इसी संकल्प को रखे रहना है, आपको संकल्प की पूर्ति के लिए काम करना है, तो आप नित्य यही प्रार्थना करें, नित्य यही प्रार्थना करें। धन्यवाद।